दिल को दुख पहुंचाया हो किसी को, तो शब्द का बाण अभेद होता है और उसका प्रभाव। हमारी ये जैन परंपरा में एक बहुत खूबसूरत जो शब्द हमें दिया है क्षमा का, इस दशलक्षण पर्व का प्रारंभ भी क्षमा से होता है और इसका अंत भी क्षमा से होता है। वैसे तो दशलक्षण पर्व केवल 10 दिन के होते हैं, लेकिन ये कहा गया है हमारे आचार्यों ने, हमारे जिनागम में, हमारे जिन दर्शन में ये बात कही गई है कि हमें पूरे साल इन 10 धर्मों का पालन करना है। उत्तम ब्रह्मचर्य, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये अगर हमारे जीवन में आ जाएं, हमेशा हमारे जीवन में रहें, तो हम प्राणी से उत्कृष्ट प्राणी बनने का जो हमारा उपक्रम है वह सफल होगा। आज इसी मधुर भाव के साथ आइए प्रभु के चरणों में एक विनती करते हैं और उनके साथ वैसे तो हमारा जुड़ाव है, लेकिन एक बार और पुनः हम प्रभु से विनती के माध्यम से ये कहते हैं कि हमें अपनी शरण में रखिए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुखों से हैं व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। भव दुख काट करके आप सिद्ध हो गए हो, भव दुख काट करके आप सिद्ध हो गए हो। तारण तरण तुम ही हो जिन वाणी बताए, तारण तरण तुम ही हो जिन वाणी बताए, जिन वाणी बताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा, तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा। हम भी पुकारते हैं तुझसे लौ लगाए, हम भी पुकारते हैं तुझसे लौ लगाए, तुझसे लौ लगाए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। समय के अभाव के कारण ये भजन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आप सबको उस भावना तक ले जाना था जहाँ तक हम अरिहंत स्वामी की शरण में जाने की मांग कर रहे हैं। सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री, जितनी संस्थाएं, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो क्रम से आ जाएं।
श्री वर्धमान दिगंबर महिला मंडल, सिद्धिनंदिनी मंडल, जैन मिलन, प्रवीण विवेकी और आदिनाथ सेवा संघ, जैन मंच, यादव सेवा क्लब, शांतिनाथ सेवा संघ, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री आए और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम स्टार्ट और अनेकांत पाठ ज्ञान संस्कार शाला के सभी टीचर्स, अनेकांत ज्ञान संस्कार शाला की जितनी शिक्षिका है, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री आए हो। आयो जा मंगलम गौतमोदम मंगलम सर्वमंगल मंगल्ये सर्वभूतांतं सर्वधर्मस्वपानं ज्ञानं जयतु शासनं ज्ञानं जयतु शासनं। लगाओ सब हाथ लगाओ, मोमबत्ती सभी लगा लो और सबकी फोटो आ जाए बस इस साइड को करके सब लगा आइए इस साइड भैया मेरी साइड देखिए प्लीज, शुक्रिया। हाँ जी जब बोला करे तो आ जाएगा, थोड़ा हाथ में भी सही रहते हैं। इधर देखिए, शुक्रिया। आइए इधर देखते हुए, इधर देखिए, बहुत सुंदर। बाकी के 3 पीछे वाले जो भी है इधर आइए आइए आप लोग एक एक करके सब पहुँचते जाए। जी इधर बस 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 इधर देखिए, इधर देखते हुए, इधर देखते हुए हाथ लगा लो, हाथ लगा लो जी आ जाओ जी आज प्रमोद जी आगे
कैसे लगे कि तू है? निज में खोया है जिसने शिव पद को पाया है, जिसने शिव मिलता है निज गुण से रे, तू पर मैं क्यों भरमाता है। निज के गुण निज में हे चेतन, तू पर मैं क्यों भरमाता है गुण स्वभाव है सिद्धों में, वही मेरे में छुपा हुआ, राग रहित अनुपम वेदो मैं राग रंग में रंगा हुआ, मैं राग रंग में रंगा हुआ। तज राग देश क्रोधादि सभी इनके कारण दुख पाता है। निज के गुण निज में हे चेतन, तू पर मैं क्यों भरमाता है। करतापन को तू छोड़ सदा, मिथ्या तत्भाव को दूर भगा, प्रगटा के दर्शन ज्ञान चरित, शुद्ध आत्म को निज मान सगा। जे तो है सच्चे सुख के साथी, तू क्यों इनको बिसराता है। निज के गुण निज में हे चेतन, तू पर मैं क्यों भरमाता है। पुरुषार्थ किया निज में जिसने, पाया है शिव पद को इसने। सब छोड़ जगत का नंदपन, सन्मत निज को ध्याओ निज में है ज्ञाता दृष्टा भाव अचल। तू पर मैं रम क्यों दुख पाता है। और क्या संदेश देते थे आचार्य श्री, निज के गुण निज में हे चेतन, तू पर मैं क्यों भरमाता है। देखिए बंधुओं, हमारे जितने भी आचार हैं, वास्तव में क्षमा अगर देख रही हैं तो अपने आचारों का संगत करो, अपने गुरुओं का संगत करो। कैसे होते हैं वो संवेद को धारण करे हुए कुर्सित पुरुषों के द्वारा कितने भी प्रतिकूल निमित्त मिलने पर वो अपने क्षमा भाव से कभी भी विचलित नहीं होते, कभी भी विचलित नहीं होते। जब लोग आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की जय। और इस भजन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की ओर से भारती जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि एक भजन के लिए यहाँ एक भजन प्रस्तुत करें। भारती जी। हजार अच्छा ऊपर वाला, अच्छा हम छोटे पढ़ रहे। बोले 1008 सिद्धिवादी देव आदिनाथ भगवान की, क्षमावाणी पर्व की। आज क्षमावाणी का पर्व है तो मैं आप सभी के सामने क्षमावाणी का ही एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। कर दे क्षमा तो सबको, सुन ले ओ भोले प्राणी। कर धर ले क्षमा तू मन में, बदलेगी जिंदगानी। कर दे क्षमा तू सबको, सुन ले ओ भोले प्राणी। धर ले क्षमा तू मन में, बदलेगी जिंदगानी। कर दे क्षमा तू सबको, नफरत के बीज बोए, कांटों से दिल लगाया। सोचा न एक पल भी, अपनों का दिल दुखाया। कर ले तू हाथ जोड़े, गलती जो तूने मानी। धर ले क्षमा तू मन में,
बदलेगी जिंदगानी, कर दे क्षमा तू सबको, सुन ले ओ भोले प्राणी, धर ले क्षमा तू मन में, बदलेगी जिंदगानी। ये जिंदगी गमों की क्या साथ कुछ है जाना, मोहलत है 2 घड़ी की, फिर हाथ कुछ न आना। ये जिंदगी गमों की क्या साथ कुछ है जाना, मोहलत है 2 घड़ी की, फिर हाथ कुछ न आना। अखियों से बहते आंसू अपनी कहे कहानी, धर ले क्षमा तू मन में, बदलेगी जिंदगानी, कर दे क्षमा तू सबको, सुन ले ओ भोले प्राणी, धर ले क्षमा तू मन में, बदलेगी जिंदगानी, धर ले क्षमा तू मन में, बदलेगी जिंदगानी। सभी को जय जय और सभी को मेरा सादर क्षमा भाव। धर ले क्षमा तू मन में, बदलेगी जिंदगानी। अभी बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए। पहले सुना था कानून रबड़ की नाक है, जो भी चाहे अपनी तरफ घुमा ले, लेकिन आज हमारे माइक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो चाहता है अपनी तरफ घुमा लेता है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नीरू जी को, वे भी आएँ और अपने भाव प्रकट करें। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए 2400 भगवान की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। आज हम सब यहाँ पर क्षमावाणी का पावन पर्व मना रहे हैं। क्षमा का अर्थ सही मायने में तभी सार्थक है जब हम अपने हृदय में क्षमा का भाव रखें और दूसरों को भी सच्चे हृदय से क्षमा दें। राग द्वेष और नफरत छोड़ो, हर धर्म में ये मर्म समाया। घृणा द्वेष और नफरत छोड़ो, हर धर्म में ये मर्म समाया। प्रेम की बगिया पुलकित होवे, वाणी मधुर सो महके काया। प्रेम की बगिया पुलकित होवे, वाणी मधुर सो महके काया। आया क्षमा का पर्व ये प्यारा, मन की कलुषता धूमिल होवे। आया क्षमा का पर्व ये प्यारा, मन की कलुषता धूमिल होवे। जस भाव बाहर तस भाव भीतर, जस भाव बाहर तस भाव भीतर। अंतःकरण सो क्षमा सोहे, अंतःकरण सो क्षमा सोहे। देखिए ठीक कहा था धर्मेंद्र भैया ने। माइक में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है रबर बैंड की तरह, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये शायद ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ भैया कह रहे हैं इसको पकड़ लीजिए। हाँ देखिए, सभी के प्रति क्षमा भाव है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो त्रस्त जीव है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो माइक है, कोई भी है, सभी के प्रति क्षमा भाव है। क्षमा का पर्व हम मना रहे हैं। जब क्षमा का भाव हम हृदय में रखते हैं, तब चारों तरफ क्षमा के पुष्प खिल जाते हैं और सब तरफ समता भाव दिखाई देता है। अंतस में क्षमा की ज्योत जलाई, पुष्प सुगंधित महक गए। अंतस में क्षमा की ज्योत जलाई, पुष्प सुगंधित महक गए। भाव मधुर निश्चल से भाए, राग द्वेष
गहराई क्षमा की, जो धारे वो धन्य भये। वारिधि सम गहराई क्षमा की, जो धारे वो धन्य भये। प्रेम के धागे मन में पिरो के, शत्रु भी फिर मित्र भये। प्रेम के धागे मन में पिरो के, शत्रु भी फिर मित्र भये। मन में शूल उगे इतने की, अपने हमसे रूठ गए। याचे क्षमा हृदय से उनसे, जिनसे रिश्ते टूट गए। और देखिए, सही मायने में क्षमा का अर्थ तभी सार्थक है जिनसे हमारा मन मुटाव है, जिनसे हमारे वैमनस्य भाव है, जिनके साथ हमारा किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है। सही मायने में क्षमा हमें उनसे मांगनी चाहिए, उनके साथ अपने मन के कलुषता को हमें दूर करना चाहिए। मन में शूल उगे इतने की, अपने हमसे रूठ गए। मन में शूल उगे इतने की, अपने हमसे रूठ गए। याचे क्षमा हृदय से उनसे, जिनसे रिश्ते टूट गए। याचे क्षमा हृदय से उनसे, जिनसे रिश्ते टूट गए। स्नेह का चमन है, क्षमा नमन है। स्नेह का चमन है, क्षमा नमन है। क्षमा से पावन अंतर मन है। क्षमा नमन है, स्नेह का चमन है। क्षमा से पावन अंतर मन है। क्षमा से बढ़कर दान न उत्तम, क्षमा वीर का आभूषण है। क्षमा से बढ़कर दान न उत्तम, क्षमा वीर का आभूषण है। क्षमा वीर का आभूषण है। क्षमा वीर का आभूषण है। सभी से क्षमा, सभी को क्षमा। जय जिने। क्षमा से बढ़कर दान नहीं कोई, क्षमा ही वीर का भूषण है। बहुत सुंदर भाव। और इसके बाद आमंत्रित कर रहे हैं हमारे संजय जी, संजय भैया। और ये बहुत बड़े कवि भी हैं और भजन में भी इनकी बहुत रुचि है। जैन धर्म में तो हर विधा में आप निपुण हैं, इसलिए आपको आमंत्रित करते हैं कि आइए और इस पर्व पर अपने भाव प्रकट करें। इसको पकड़ के नीचे से बस। सही है, तो सही है। बोले आदिनाथ भगवान की। कोई तुम्हें वीर है कहता, कोई महावीर है कहता। मैं तुमको ढूंढता फिरता, तू मेरे दिल में है रहता। हुआ करते हैं यूं तो संत बहुत से पीर पैगाम्बर। हुआ करते हैं यूं तो संत बहुत से पीर पैगाम्बर। मगर हर संत दुनिया में दिगंबर हो नहीं सकता। मगर हर संत दुनिया में दिगंबर हो नहीं सकता। एक भजन। संसार है चार गति का, मैं पांचवी गति पाऊं।
ऐसे मेरे भाव बने, मैं सिद्ध गति पाऊं, मैं सिद्ध गति पाऊं। संसार है चार गति का, मैं पांचवी गति पाऊं। ऐसे मेरे भाव बने, मैं सिद्ध गति पाऊं, मैं सिद्ध गति पाऊं। दर दर का मारा हूँ, नहीं कोई सहारा है। दर दर का मारा हूँ, नहीं कोई सहारा है। इस डूबती नैया का बस तू ही किनारा है, बस तू ही किनारा है। इस डूबती नैया को प्रभु पार लगा देना। ऐसे मेरे भाव बने, मैं सिद्ध गति पाऊं। संसार है चार गति का, विषयों की ज्वाला में दिन रात जला करता। विषयों की ज्वाला में दिन रात जला करता। पर को अपना माना, स्वयं को नहीं पहचाना, स्वयं को नहीं पहचाना। मोरूपी समुंदर से प्रभु पार लगा देना। ऐसे मेरे भाव बने, मैं सिद्ध गति पाऊं। संसार है चार गति का। बोलो आदिनाथ भगवान की। आज क्षमावानी का पर्व है। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करे और मैं सबको क्षमा करता हूँ। जय जिनेन्द्र। और इसी श्रृंखला में एक बार और मनीष भाई को, मनीष जैन, ये भी दूसरे कवि हैं, ये भी 4 लाइन के कवि हैं। कभी कभी लाइनें बढ़ जाती हैं और समय कम पड़ जाता है। मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि आएँ इस क्षमावानी के पर्व पर हम सब के बीच में अपने भाव प्रकट करें। बोले महावीर भगवान की, बोले आदिनाथ भगवान की, बोले उत्तम क्षमा दिवस की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। जब तक आप लोग सब आपस में बात करते रहेंगे मैं जयकारे बुलवाता रहूंगा। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। 4 पंक्तियां गुरुदेव को समर्पित। सभी जानते हैं कि दिगंबर साधु इस पंचम काल में तीर्थंकर से कम नहीं है, भगवान से कम उनकी पदवी नहीं है, उनकी चर्याएं। और जब हम ये चीज़ सब इस काल में देखते हैं तो हमारी आंखें धन्य हो जाती हैं। न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते। न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते। नहीं ब्रह्मांड होता ये, न भौतिक यंत्र ये होते। समुंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता।
न होता धर्म धरती पर दिगंबर संत ना होते, न होता धर्म धरती पर दिगंबर संत ना होते। बोलिए परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। आज जो हम पर्व मनाने जा रहे हैं ये क्षमावाणी का पर्व है। विश्व में ऐसा कोई पर्व नहीं है। इतना मंगल पर्व, अपने आप को झुकाना, अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों से क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना, जो हमारी आवाज़ तक नहीं सुन सकते उसको उनसे भी सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगी जाती है। मतलब ऐसा कहीं भी सृष्टि के अंदर तीनों लोकों में ऐसा कोई त्योहार, ऐसा कोई व्याख्यान कहीं देखने को नहीं मिला जो ये क्षमावाणी का पर्व होता है। और बैर देखो कितना कठिन होता है और कैड़ा होता है कि भवों भवों तक, दशकों तक, शतकों तक भव बैर जो है पीछा नहीं छोड़ता। इस पे एक 4 पंक्तियाँ महाभारत में सुनने में आई थी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आग न बुझती द्वेष की, बरसे मेघ महान, भीष्म द्रोण दोनों खड़े, दे पाए नहीं ज्ञान। कि द्वेष की आग कभी नहीं बुझ सकती। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे गुरु जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी इसको जो है मिटा नहीं पाए। आग न बुझती द्वेष की, बरसे मेघ महान, भीष्म द्रोण दोनों खड़े, दे पाए नहीं ज्ञान। क्रोध और अपमान की बुझा न सकती ज्वाल, शौर्य न धीरज धर सका, खड़ा हुआ तत्काल। दुश्मन को देखते ही हमारे भाव एकदम पलट जाते हैं। हम कितनी क्षमा मांग लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम मन से क्षमा नहीं कर पाते। तो हमारा ये जो पर्व है हमें ये सिखाता है कि अंतरंग में बिल्कुल लास्ट तक, जहाँ तक भी अंश मात्र आपके मन में कोई द्वेष हो, उसको आज के इस पावन दिन हमें मिटा करके अपनी आत्मा को बिल्कुल निर्मल कर लेना है। और मैं पवन कुमार प्रधान जी की तरफ से, उनका स्वास्थ्य सब ठीक है, काफ़ी ठीक है, और जल्दी ही आपके बीच में वो आएंगे और मंदिर की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। ये उनके भाव हैं। और उनकी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से क्षमावाणी की 2 पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ। क्षमा कर दो। मन वचन और इस काया से गर तुम्हारा हृदय दुखाया हो, या स्वप्न में आकर के मैंने एक पल भी दुख पहुँचाया हो, उन सब कर्मों की क्षमा मांग मैं अपने कर्म छुड़ाता हूँ। तुम भी कर देना मुझे क्षमा, मैं तुमको शीश झुकाता हूँ। तुम भी कर देना मुझे क्षमा, मैं तुमको शीश झुकाता हूँ। संजय जी आए हुए हैं, उनसे निवेदन करेंगे। वो 4 पंक्तियों से 5 ही नहीं। और इस अवसर पर जब हम सब एकत्रित हुए हैं, पूरा जैन समाज, अभी मनीष जी ने भी कहा, और हम सब भी ये मानते हैं कि हमारे पवन कुमार जी आज अस्वस्थ होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हैं। थोड़े दिनों में वो उपस्थित होंगे। तो हम सब ये कामना करते हैं कि उनके उत्तम स्वास्थ्य की, कि जल्दी से स्वस्थ हों और हमारे बीच हों। और इसी कामना के साथ हम संजय भाई को यहाँ बुला रहे हैं, वे आएँ और अपने भाव प्रस्तुत करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मैं एक भजन गा रहा हूँ। मेरे भगवन मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, चरण पद
का मुझे सेवक बना लोगे तो क्या होगा। ना मुझ में भाव भक्ति का, ना मुझ में सारे पूजा का। मेरे दिल में अगर मंदिर बना लोगे तो क्या होगा। मेरे भगवान मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। तुम ही हो तारने वाले, तुम ही हो मारने वाले। अगर अपना दरस हमको दिखा दोगे तो क्या होगा। मेरे भगवान मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बोले आदिनाथ भगवान की जय। क्षमा वाणी के इस पर्व पर मैं आप सबसे की हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करता हूँ और सभी के प्रति मैं क्षमा भाव रखता हूँ। हमारे स्वधर्मेंद्र सुनील जी यहाँ पर अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। हम केवल भजन के लिए नहीं, लेकिन अपने भाव प्रस्तुत करने के लिए यहाँ आपको आमंत्रित कर रहे हैं। जय श्री आदिनाथ भगवान की जय। सभी को क्षमा भाव। जो भी मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हों उसके लिए क्षमा करना। मैं अक्सर जो है भाव में आके कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ। वो मेरा जो है अंदर से कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन एक ये होता है कि जो सच्चाई है उसके प्रति मेरा ये है कि मैं बोलता हूँ। उसमें यदि किसी को गलत महसूस होता हो, कुछ मेरे से गलती हो गई, उसके लिए क्षमा करना। जय जिनेंद्र। नवे मंडल के अध्यक्ष जी और पंच कल्याण समिति के महासंयोजक अनिल जी पधारे होंगे। पंच कल्याण समिति के अध्यक्ष और इंडिया की पंच कल्याण समिति के अनिल जी हमारे बीच। बोल आदिनाथ भगवान की जय। उपाध्याय एक साथ गुप्ती सागर महाराज की जय। महात्मा गांधी नहीं, गांधी के गए थे गांधी। ये कहोगे महात्मा गांधी, सिर्फ गांधी के गए थे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग धार्मिक कार्य करते रहते हैं। समाज में भी सबसे समाज से मिलना जुलना होता है, तो हमारे से कोई ना कोई गलती हमेशा हो जाती है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा पंचकल्याण होगा। वास्तव में सकलपुर के अंदर ऐसा पंचकल्याण भव्य हुआ है। आगे आने वाले साल में हो सकता है इससे दुगुना अच्छा हो, लेकिन फिलहाल 2010 में जो होता है उससे भी अच्छा पंचकल्याण किया हुआ है। आपने सहयोग दिया, हमें मंदिर सभा ने सहयोग दिया, सभी ने सहयोग दिया और बड़ी शांति से संपन्न हुआ। महाराज जी का हमें आशीर्वाद पूरा मिला। जैसे जैसे महाराज जी ने हमें कहा वैसे हम करते रहे। उसमें मेरे से कोई गलती हुई, किसी मैंने कोई गलत बात कही, किसी को क्षमा मांगता हूँ। मंदिर सभा से अगर मैंने कोई मेरे से कोई भूल चूक से कोई अवसर कहा हो, क्षमा मांगता हूँ। अपने मंडल के सदस्यों से, जय मिलन से, आदिनाथ सेवा से, जितनी संस्थाएं बनी हुई है, सिद्धनी मंडल ने पूरा सहयोग दिया हमें पंचकल्याण में, उनका भी हम स्वागत करते हैं, आदर करते हैं और क्षमा मांगते हैं उनसे भी। अगर मेरे से कोई गलती है क्षमा मांगती है, क्योंकि समाज में धार्मिक कार्य का कोई ना कोई गलती हमेशा हो जाती है, चाहे कैसे भी किसी ना किसी हो जाती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ सबसे क्षमा मांगता हूँ, भगवान सभी से भी क्षमा मांगता हूँ। बोलो आचार्य अतिवीर जी महाराज की जय। रेवाड़ी में इस समय उनका चतुर्मास चल रहा है और हम यहीं से भावना बहा रहे हैं कि आचार्य श्री का कृपा हम पर बनी रहे और इसी प्रकार हम लोग प्रगति पर चलते रहें और प्रवीण जी अपने भाव प्रकट करें। बोल आदिनाथ भगवान की जय। बोल महावीर भगवान की जय। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज समाज में इतनी गैदरिंग यहाँ पे इकट्ठी हुई है और सब लोग इकट्ठे हैं
और मैं समझता हूँ इस बार इस साल जो है ये जो दशलक्षण पर्व आए हैं, सभी लोग संगठित होकर सबने काम किया यहाँ पर, और पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा रहा है। मतलब यहाँ पे तो भीड़ देखते हुए, सबकी एकता देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे ही सब लोग इकट्ठी होकर कार्यक्रम करें और मन के जो भी भाव मन में एक दूसरे के प्रति राग द्वेष है वो निकालें। और सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि जाने अनजाने में जो गलती मेरे से हुई हो, क्योंकि हम लोग 10 दिन पूजा करी मंदिर में, तो गलतियाँ भगवान को छूने में, हाथ लगाने में हो जाती है, तो वो क्षमा करें। उसके बाद में जो भी जगत में जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, उनसे गलती हमारी होती रहती है, अनजाने में होती है, कुछ जान के भी होती है। तो मैं चाहता हूँ उन सबसे मैं क्षमा याचना करूँ, क्षमा करें मेरे को। और सभी समाज से भी अगर कोई गलती मेरे से हुई है तो मैं भी चाहता हूँ सब लोग क्षमा करें मुझे। और कमेटी वाले, हमारे मिलन के सदस्य हैं, सभी लोग क्षमा करें। और मैं चाहता हूँ ऐसी एकता बनी रहे और आने वाले भविष्य में B33 का जब भी निर्माण होगा, हम सब मिलकर इसी तरह से एकजुट होकर अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। जैसे यहाँ पर आज देवीनाथ भवन का पंचकल्याण हुआ है, इससे भी अच्छा B33 का निर्माण जब भी होगा, हम सब ऐसे ही मिलकर इकट्ठे होकर मन में राग द्वेष मिटाकर उस कार्य को पूरा करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारा मंदिर B33 का था, माई भगवान का मंदिर सबसे पहले ही बना था। उसके देखते देखते आप देखिए सारे में जमुना पार में कितने मंदिर बन चुके हैं, पर हमारे माई भगवान जो है बड़े शांत स्वभाव के हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं वहाँ पे, वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर उनकी चुप्पी जो है वो मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत अच्छा लगाएगी, ये हम समझ चुके हैं हम लोग। शांत जीव का हमेशा बहुत ही उज्जवल भविष्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोल महावीर भगवान की जय। अब देखिए, अभी हमारे प्रवीण भाई ने एक बात कही हमारे B33 मंदिर के बारे में, और पिछले 30 साल से ज़्यादा, बल्कि 35 साल या 40 साल भी हो गए होंगे, हम लोग निरंतर प्रयास में थे कि वो मंदिर भव्य बने। लेकिन मुझे लगता है कि शायद भगवान को कुछ और मंजूर है, क्योंकि जब भी उसके निर्माण की बात आती है तो मुझे लगता है कि भगवान स्वयं कहते हैं जगह कम है। हो सकता है आने वाले समय में भगवान की इच्छा अनुसार कोई भव्य मंदिर वहाँ पर बनेगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। जगह की हम जब भी महाराज यहाँ पर आते हैं उनसे ये विनय करते हैं कि हमें हमारे समाज को इस प्रकार का साहस प्रदान करें कि हम जो भी आसपास उपलब्ध ज़मीन है उसे खरीद सकें और एक भव्य मंदिर पूरी भव्यता के साथ यहाँ पर तैयार हो। महामंत्री और पंचकल्याणक समिति के साइलेंट संयोजक विवेक जी आए अपने दो साथी। ये हमेशा साइलेंट ही रहते हैं ना। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। सबको सादर जय जिनेंद्र। आज ऑफिशियल वे में क्षमावणी पर्व का दिन है। ये साल में एक बार आता है और ये सिर्फ जैन धर्म में ही होता है, और लेकिन पूरा वर्ल्ड इसको मानता है। आज के दिन हम ऑफिशियली सबसे क्षमा मांगते हैं, अपने जान पहचान वालों से सबसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि खाली आज के दिन ही नहीं, हमें इस दिन को पूरे अगले क्षमावणी दिन तक पूरे कंटिन्यू करना चाहिए और प्रतिदिन अपने मन में क्षमा के भावना रखने चाहिए। मैं अपनी तरफ से सबसे क्षमा मांगता हूँ, जाने अनजाने कोई गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। जय जिनेंद्र। अब जिन्होंने पूरे पंचकल्याण की माया संभाली, माया से मतलब कैश लक्ष्मी जो संभाली, वो हमारे सुनील जी WB40 वाले आए और वो दो शब्द हमारे पंचकल्याण के कुबेर जी पंचकल्याण के कुबेर, असली कुबेर तो यही हैं। हम इनको आमंत्रित करते हैं, अपने भाव प्रस्तुत करें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। पंचकल्याण समिति ने, समाज ने पंचकल्याण समिति के कोषाध्यक्ष का भार मुझे सौंपा था, तो मैंने अपनी क्षमता के अनुसार और
कोशिश करी कि अच्छे से अच्छे संभाल सकूं। फिर भी किसी कारणवश अगर किसी को ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ मेरी किसी त्रुटि लगी हो, किसी भावना से आघात पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आगे भी मैं समाज की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध हूं, कभी भी किसी भी कार्य के लिए। और मैं सबसे क्षमा चाहता हूं और सबको क्षमा। अब राजेश जी जो संयोजक भी रहे कुछ कल्याण समिति के और कमेटी के उप प्रधान है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उप प्रधान में संयोजक बन के लास्ट में बोले। देखिए, ये पंच कल्याण जिस भव्यता के साथ यहाँ पर संपन्न हुआ, अरे अब तो आएगी भगवान सब, वे सब हम सब ने देखा। अरे खड़े तो हो जाओ, आ जाओ, कोई नहीं, ऐसा नहीं टाइम। अब मैं रामदिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सब सास और वो सब इकट्ठी हो गई। ओम नमः सबको क्षमा और सबसे क्षमा। ओम नमः सबको क्षमा और सबसे क्षमा। बोलूं बोलूं माता बहनों, बोले भाई साहब। पहले एक अभी धर्मेंद्र भाई साहब ने कही थी समय का अभाव है, तो मैंने समझ लिया समय का अभाव है। बहुत बड़ा मैटर था, वो मैंने छोटा कर दिया, शॉर्टकट कर दिया। शॉर्टकट आज भी शॉर्टकट चलता है ना आजकल, मैंने भी शॉर्टकट कर दिया उसको। केवल जिनवाणी का संदेश सुनाऊंगा 2 मिनट, और उसके बाद मैं क्षमावाणी के पर्व पर मेरे पास है पुरानी कविताएं रखता हूँ, इसलिए सुना देता हूँ। 15 अगस्त को मैंने एक कविता बोली थी देश के बारे में। मैंने निवेदन किया था पंडित जी से, ये हो सकता है मेरी ये अंतिम कविता हो, इसके बाद में अगले 15 अगस्त में मैं रहूं या न रहूं, इस दुनिया में कोई भरोसा नहीं है। मैंने सुनाई, कविता बड़ी अच्छी लगी, यहाँ भी आपके सामने पेश करूँगा। 2 मिनट में ही सब काम तमाम कर दूँगा, केवल 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। जिनवाणी हमारी कहती है, सादा भोजन सुख कर जान, बूढ़ा खाए चाहे जवान, प्रासुक पियो हमेशा पानी, जो चाहो सुखमय जिंदगानी, भक्ष्य अभक्ष्य का रखो ध्यान, जिनवाणी का यही फरमान, निश भोजन जो करे करावे, जैन धर्म में दोष कहावे, नल का पानी बिल्कुल नहीं, कुआं न हो तो बोर ही सही, घर में होगी आटा चक्की, बात बनेगी तबई पक्की, खान पान में जितनी शुद्धि, वैसी होगी मन और बुद्धि, हाथ जोड़कर करते हैं अर्जी, माने न माने ये तो आपकी मर्जी, माने न माने ये तो आपकी मर्जी। क्षमा और माँ दोनों एक हैं, क्षमा करने में दोनों नेक हैं, क्षमा करने में दोनों नेक हैं। माँ मेरे सब गुनाहों को धो देती है, माँ मेरे सब गुनाहों को धो देती है, और जब बहुत गुस्से में होती है तो केवल रो देती है। जिंदगी में कभी कभी हो जाती है भूल, जिंदगी में कृपया शांति रहिए, मेरी विनम्र प्रार्थना है। ये गला फाड़ रहा हूँ इसके लिए नहीं फाड़ रहा कि इधर उधर चला जाए, एक एक बाकी बोल रहा हूँ, यह सूत्र बोल रहा हूँ, यह सूत्र है, बाकी नहीं है, सूत्र बोलता हूँ। जिनवाणी में सूत्र लिखे हुए हैं। वैसे जिंदगी में कभी कभी हो जाती है भूल, बस हम अपनी भूल को कर ले कबूल, और मन में रखे न कोई सूल, तो जीवन बन जाएगा ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। क्षमा मैं भी मांगता हूँ, गलतियाँ तो सबसे होती है, कभी कभी हो जाती है भूल। क्षमावाणी के पर्व पर मैं नहीं लिख दी अपने हाथ से, मैं कोई कवि नहीं हूँ, जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि, वो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा धोती कुर्ता वाला हूँ। अभी माता बहन कह रही थी, ओ जी धोती कुर्ता वालों का बोले वो, जाको नंबर पीछे से आओ है। ओ मैंने कही मत जा अम्मा, पीछे से तो आओ है। जगत में मेरी कीमत हो तो भले ही नहीं हो धोती की, लेकिन जब जगन्नाथ का अभिषेक करने के लिए जाते हैं तो पहले धोती को आदर सम्मान करो जाता है। आप कितने भी पैसे वाले बने रहना, जब तक पैंट पहनोगे तब तक अभिषेक करने के अधिकारी नहीं होते, जब धोती पहनते हो तभी अभिषेक करने के अधिकारी होते। क्षमावाणी का पावन पर्व है ये प्यारा,
क्षमा वाणी का पावन पर्व है ये प्यारा, सभी बंधुओं को, सभी माता बहनों को नमन है हमारा। हुई होगी भूल मुझसे बरस भर में भारी, हुई होगी भूल मुझसे बरस भर में भारी, क्षमा करना बंधुओं ये निवेदन हमारी। अब ना करेंगे ऐसी गलती फिर दोबारा, सभी माता बहनों को नमन है हमारा। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, फिर अंदर बाहर शत्रु न कोई, जियो और जीने दो। आज नारा बदल गया, हम दो हमारे दो। तब वो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है वो कहाँ गए? भाड़ में गए। बोले जाने दो, जियो और जीने दो का मंत्र है ये प्यारा, सभी बंधुओं को नमन है हमारा। ये तो मेरी क्षमावाणी है। अब हम क्षमावाणी का फार्मूला क्या, कैसे मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए, इसके बारे में कुछ चार बंदियाँ हैं। बस मेरी विनम्र प्रार्थना, शॉर्टकट कर दिया ना मैंने, अभी बोल करके अभी ख़त्म कर दूंगा। औरों की बात छोड़ो, अरे खुद को जरा टटोलो। अरे भाई साहब आप ही टटोलो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। हर रोज धो रहे हो इस तन के मैल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो क्यों मन के मैल को तुम। मन को मलिन करके क्या सुख मिलेगा बोलो, बोलो बहन जी। मन को मलिन करके क्या सुख मिलेगा बोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। अपने ही दोस्तों से, अपने ही परिचितों से, अपने ही मिलने वालों से मांगी क्षमा तो क्या है, क्या अपने दुश्मनों को तुमने मना लिया है। नाराज है घर का भाई, कोई गांठ है तो खोलो। अरे इस नफरत की गांठ को खोलो, या इसीलिए तो बैठे हैं। फिर चाहे तहाँ डोलो, नफरत की गांठ खोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। यदि सास ने बहू को, बॉसी बैठी होगी बहू, सास की कीमत कम समझती है जब सांस निकल जाती है तब, और जब तक सांस रहती है तब नहीं समझ पाती। यदि सास ने बहू को तो माफ कर दिया है, लेकिन क्या बहू ने अपना मन साफ कर लिया है। बिखरे पड़े मोती धागा में उन्हें पिरो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो।
उस धन का क्या करोगे, उस धन का क्या करोगे जब धाक ही नहीं है, उस नथुनी का क्या करोगे जब नाक ही नहीं है। बेटी वाले के धन से, बेटी वाले के धन से मत अपना दर्द तौलो, बेटी वाले के धन से मत अपना दर्द तौलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को दो। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। और हम पंच कल्याणक के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी को, पुत्र श्री उद्मी राम जी, बोलेंगे वो फिर बार-बार अरे आ जाओ, बाद में बोलेंगे लास्ट में। जब सब बोल लिए अध्यक्ष तो तुम भी बोलो, तीन अध्यक्ष नहीं, बोलो चलो बोलो। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा कि पंच कल्याणक काफ़ी दिनों से चल रहा था कि यहाँ पे होना है और काफ़ी विलम्ब से हुआ, लेकिन जितना विलम्ब से हुआ उतना ही भव्य हुआ और सभी लोगों ने उसमें पूरा सहयोग दिया। चाहे वो स्कूल के लोग, पूरे शकरपुर के लोग थे, उसमें पूरा सहयोग दिया। और एक चीज़ मैं इसमें बता दूं आपको कि मंदिर से जो पंच कल्याणक हुआ उसमें हमने मंदिर से 27.5 लाख रुपए पंच कल्याणक के लिए लिए थे और पंच कल्याणक में लगभग 58 लाख रुपए खर्च हुए और हमारी जो प्राप्ति है लगभग 73 लाख की है। मतलब मंदिर में 15 लाख रुपए बचा के देंगे पंच कल्याणक की जय, भगवान की जय। शकरपुर में जो भी काम होता है मंदिर का, और मंदिर के हम पूरे फंड जितने लिए थे वो वापस कर चुके हैं। अब जो और है वो सब मंदिर में जमा करा देंगे। और जैसा कि कुछ लोगों की भावना है महावीर भगवान के, तो अगर हम सब मिलके करेंगे तो जैसा भव्य पंच कल्याणक हुआ है इससे भी बढ़िया और सुंदर वो मंदिर बनेगा, ऐसी सबकी भावना है। और वो जैसा कि पंच कल्याणक के लिए हमने लिया था उस समय दिसंबर में जो शुरू करने का था, हो सकता है समय से ही उसे शुरुआत करा के और उसे जो है ना इससे भी भव्य कोई ना कोई कारण बनेगा और उससे ज़्यादा भव्य बनेगा। अब मैं अपने ओर से और परिवार और समाज की ओर से, क्योंकि हम लोग पदों पे बैठे हुए हैं तो हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है, और जो हमने जान के गलती की हो, किसी का मन दुखाया हो, उसके लिए हम पहले हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। जय जय। मंडल के अध्यक्ष मनोरमा जी या मंत्री भारती जी, आयो कोई भी आ बड़ा एक मिनट बुलवा लो सर। अरे यार बनी रहने ना, बात कर रहे हैं, मोडिटी तो रहेगी, कुछ नहीं कर लो, कोई नहीं उठ रहा, कहीं भी नहीं जा रहे कुछ भाई, दो सबसे बुलवा रहे हैं। आदरणीय स्नेहीजन सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय स्नेहीजन सभी को सादर जय जिनेन्द्र। देखिए विगत वर्षों में हमसे किसी भी तरह की मन से, वचन से, काहे से किसी भी तरह की गलतियां हुई हो उनको हृदय से सभी से क्षमा मांगते हैं। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पंच कल्याणक के सफल आयोजन के बाद आज हम क्षमा वाणी का उद्योग भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं। विगत वर्ष में मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा या मेरे आदिनाथ सेवा संघ की टीम के द्वारा जो भी गलती हुई हो
उनके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, मन वचन काया से क्षमा मांगता हूँ और मैं सभी को अपने हृदय से क्षमा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप लोगों ने हमारी टीम को आशीर्वाद दिया है, उसी तरह से हमेशा आदिनाथ सेवा संघ को आशीर्वाद देते रहें, जिससे हम नित्य नए कार्यों के लिए आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। उत्तम क्षमा। और शांतिनाथ सेवा संघ के अध्यक्ष अध्यक्ष मंत्री और सभी को अनेकांत पाठशाला की जितनी भी शिक्षिका हैं वो सब बच्चों से आके माफी मांग रहे हैं। ये सबसे सही कहा है भैया ने, सब बच्चे दुखी हैं अनेकांत पाठशालाओं से। और सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सियारवाद महिला मंडल के अध्यक्ष और मंत्री सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। समय का अभाव है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बस इतना ही कहना है कि हम पदाधिकारी होने के नाते हमसे ज़रूर कुछ ना कुछ गलतियां होती ही होती हैं और हर साल होती है। वो तो क्षमा वाणी महोत्सव इतना अच्छा है कि हम इस साल आके सबके सामने हाथ जोड़ के अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांग लेते हैं। तो इन्हीं क्षमा भावनाओं के साथ मेरी और मेरे पदाधिकारियों की तरफ से सभी सदस्यों से, यहाँ पे बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों से, माताओं बहनों से हम हाथ जोड़ के अपनी मंडल की तरफ से सबसे उत्तम क्षमा मांगते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा। आदरणीय बहनों और भाइयों, सबको जय जिनेंद्र। विगत वर्षों में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप सब हमें क्षमा करें और हम सबको क्षमा करते हैं। सब बोल आदिनाथ भगवान की जय। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। अगर गलती हुई हो उसको क्षमा करें, क्षमा भाव। और कोई संस्था अगर रेडी हो चक्रपुर की जिसका मैं नाम नहीं जानता, उसके भी अध्यक्ष मंत्री आ रहे हैं। वो अनेकांत पाठशाला की आयो अंकित जैन में वाले नहीं क्या, तो आए फटाफट। सभी को सादर जय जिनेंद्र। क्षमा में अपनत्व है, संवेदना है, क्षमा ही अहिंसा है, अपरिग्रह है, क्षमा में नम्रता है, विनम्रता है। क्षमा मानवीय जीवन की आधारशिला है। जिसके जीवन में क्षमा है वही श्रेष्ठता को उपलब्ध है। आत्मशुद्धि के इस पावन पर्व पर हम अपने हृदय से पाठशाला की सभी शिक्षिकाओं की तरफ से, सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से, समाज के सभी सदस्यों से क्षमा मांगते हैं। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। खासकर बच्चों के पेरेंट्स बोल दे। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी हमको, सभी क्षमा करना सभी हमको। सभी शिक्षिकाओं की तरफ से जो नहीं आई हैं उनकी तरफ से भी, और जो आई हुई हैं सब बच्चों के माता पिताओं से, बच्चों से क्षमा मांगते और मंदिर सभा का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें मंदिर में जगह देकर और पाठशाला शुरू कराकर बच्चों को यहाँ पर ज्ञानवर्धन के लिए हमें आगे बढ़ाया है। सभी को जय जय जिनेंद्र। सबको क्षमा, सबके क्षमा। जैन मंच की ओर से बोली पर पूजा जय विद्याभूषण सन्मसागर महाराज की, बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, बोली जैन धर्म की जय। उपस्थित महानुभावों, सभी महिलाएं, सभी को जय जिनेंद्र। आज का जो क्षमावाणी पर्व है ये महापर्व कहलाता है और अभी मेरे से पहले भी एक प्रवक्ता कह चुके हैं कि ऐसा दिन किसी भी धर्म में नहीं है।
विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें क्षमा यात्रा हो। थोड़ा जरा स्पेस कवर के थोड़ा सा आगे हो जाए, सभी पीछे काफी लोग खड़े हो, थोड़ा सा आगे निकलो आगे ऐसा कोई पंथ नहीं है पूरे संसार में जहाँ पर क्षमावाणी का पर्व मनाया जाता हो। अभी इसी संदर्भ में विदेशों की पत्रिका में बराबर निकल रहा है कि एक ऐसा धर्म जैन धर्म है जहाँ पर वहाँ पर क्षमावाणी का एक महापर्व होता है। अगर ये सभी पंथों में हो जाए तो विश्व में शांति रहेगी। आप सब लोग क्षमावाणी के बारे में जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अमन नहीं करते। अमन करना चाहिए। आखिर हमको करना क्या है? हमारे दशलक्षण पर्व आते हैं और चले जाते हैं। क्षमावाणी हम मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और सुनकर चले जाते हैं। एक्चुअली क्षमा करने का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो इसलिए है कि हम गलतियां करते हैं। और हम गलतियां कब करते हैं? नॉर्मल स्थिति में हम गलतियां नहीं करते हैं। जब हमको गुस्सा आता है तभी हम गलतियां करते हैं। गुस्सा आने का मतलब आपका वो उतने मोमेंट के लिए आदमी पागल बन जाता है। आचार्य विद्याभूषण शर्मा साहब महाराज जी कहते थे कि जब भी गुस्सा आए आप केवल 2 मिनट रुक जाओ, केवल 2 मिनट बाद रिप्लाई करो तो आपको 90% आप गलतियां नहीं करेंगे। पहला सवाल। दूसरा, आपको गुस्सा कब आता है? गुस्सा जब आता है कि आपको किसी से अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। चाहे वो बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार कोई भी हो, आपने अपेक्षा की मेरे से, उसके मुताबिक मैंने काम नहीं किया तो आपको गुस्सा आएगा। इसलिए सबका सार यही है कि आप अपेक्षाएं न रखें। अपेक्षाएं ही दुख का कारण हैं। और अपेक्षाएं आप नहीं करोगे तो आपको क्रोध भी नहीं आएगा, और क्रोध भी नहीं आएगा तो आप गलती भी नहीं करोगे। तो इसलिए मेरी सभी से एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, टाइम कम है, कि ये 2 चीज़ पर अवश्य ध्यान रखें। जब भी गुस्सा आए आप 1 या 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए बस। दूसरा, अपेक्षाएं 0 कर दीजिए। जीवन में शांति है। अब इसे ही शब्दों के साथ मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ। मैं करमचंद जी से निवेदन करूँगा कि वो आए तो क्षमावाणी के बारे में देखिए, जो लोग देर से आए हैं उनको सज़ा मत दीजिए। और जब भी हम आगे होने को कहते हैं महिलाओं से तो वहीं बैठ के थोड़ा सा हिल जाती हैं। और आज क्षमावाणी का पर्व है, आप केवल हिल के काम न दिखाइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए, 50-50 ग्राम आगे हो जाए। तो जो देर से आने वाले लोग हैं उनको भी समूह शरण में स्थान मिल जाएगा। यहाँ पर स्थान कम हो सकता है लेकिन जगह बहुत है। स्थान का अभाव हो सकता है लेकिन जगह का अभाव नहीं है। यहाँ सबको अपने साथ सम्मिलित करना, सबको अपने साथ लेकर चलना। अध्यक्ष मंत्री जो भी आए वो भी आगे। और अब पंडित जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। जी बोलो देवादिदेव खजराट श्री महावीर भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की।
स्वान्तेन शान्ता करणेन दान्ता कान्त्या च कान्ता करुणा निशान्ता रामप्रपन्ना परमप्रसन्ना स्वयं प्रकाशा गुरुवो जयन्ति स्वयं प्रकाशा गुरुवो जयन्ति सिद्धिर्धाममहारिमोहहननं कीर्तिः परं मन्दिरं मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्षयसुखं संशीतिविध्वंसनं सर्वप्राणिहितं प्रभेन्दुभवनं सिद्धं प्रमालक्षणं सन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु सिद्धसुदयः श्रीवर्धमानं जिनं श्रीवर्धमानं जिनं नमः श्रीवर्धमानाय निरधूत्कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। ये बोलो मूल नायक शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, इस भारत की धरती पर विराजमान समस्त दिगंबर वीतरागी संतों की, दिल्ली महानगर में विराजमान समस्त दिगंबर वीतरागी संतों की, सभी सकरपुर के धर्मप्राण महानुभावों माताओं और बहनों, इस जिनालय में मैं 10 दिन तक यहाँ स्वाध्याय करने के लिए आया था और पास में एक लघु जिनालय है, लेकिन आज मुझे देख करके ये लगा, मैं जिस मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ की घर कितने उस मंदिर से जुड़े हुए ये ज़रूर पूछता हूँ। तो यहाँ मैंने पूछा था पहले दिन कि 350 घर मंदिर से जुड़े हुए हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, अंदाज से किसी ने बताए थे। तो छोटा स्थान था और आज लगता है कि वास्तव में 350 क्या उससे ज़्यादा भी घर हैं। और इस अवसर पर सभी हमारे कमेटी के लोग विराजमान हैं यहाँ पर, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आगामी 10 लक्षण में या अन्य कोई धार्मिक अवसर पर शास्त्र सभा हो तो इस जगह हो, एक जिनवाणी की सभा व्यवस्थित हो तो अच्छा लगता है। जैसे आज मुझे आने पर बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ये सभा 10 दिन होती तो और भी अच्छा लगता। वैसे तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सभी बहुत धार्मिक हैं और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा माताएं और बहनें उन 10 लक्षण धर्म में प्रवचन सुनने के लिए आई थी। दूसरी बात, यहाँ पाठशाला चलती है और साप्ताहिक पाठशाला चलती है, ये सुनकर अत्यंत प्रमोद हुआ मुझे। और वहाँ संख्या भी मालूम की, बाबूजी से पूछा था मैंने और बड़े गौरव के साथ वो कह रहे थे कि 50 बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, 50 100, अरे ये कह रहे हैं कि 100 बच्चे आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब 350 घर है तो कम से कम एक घर में 2 बच्चे तो हैं, है ना। अगर बेटे बेटी की शादी हो गई तो पोता पोती है, चिंटू और पिंटू और मिंटू, रिंकी पिंकी, ये तो 2 है ना। तो कम से कम 350 बच्चे और उसके आधे कर लो तो कितने होते हैं, 250 बच्चे होते हैं। तो मेरा इन सब माताओं से, इनसे निवेदन नहीं है, बच्चों की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में होती है। व्यक्ति के निर्माण के लिए माता पिता और गुरु, और सबसे पहला नाम माँ का आता है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस पाठशाला में बच्चों को आप अधिक से अधिक प्रेरित करें और इस साप्ताहिक पाठशाला में ज़रूर आप भेजें, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति है और जैन संस्कृति की जो संस्कार हैं, इन बच्चों का भी देखा है कि वो एक बच्ची प्रतिभा स्थली में पढ़ती है, उसकी माँ यहाँ पर आई थी और कहा था कि ये पाठशाला में पढ़ाती है, ऐसे कुछ मेरे ऐसे आया ना। हाँ हाँ हाँ। तो एक बहुत धार्मिक बहन है जो ये बच्चों को यहाँ संस्कार देती है। तो आप सबकी ये जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि 10 दिन तक मैं आपके यहाँ पर आया तो आज एक बहुत बड़ी गिफ्ट मैं आपसे लेना चाहता हूँ। और वो गिफ्ट यही लेना चाहता हूँ आप सब लोगों से और ख़ास करके माताओं से कि इस साप्ताहिक पाठशाला में बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि इस कलिकाल में
बच्चों में संस्कार का बहुत अभाव हो रहा है। संस्कार अगर होंगे तो हमारी संस्कृति जीवित है, और संस्कृति जीवित है तो हम जीवित हैं। आप देखते हैं, आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ सब प्रकार की स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, बाहर का माहौल भी देखता हूँ। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा कल्चर मैं यहाँ पर जाते आते देखता हूँ। बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर रहते हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने बच्चों को संस्कारों को जीवित रखने के लिए हमारी अवश्य भेजें। आपको मालूम होगा, इतिहास है कि विश्व में आज नहीं हजारों साल से जैन एक ऐसी जाति है जो बहुत प्रामाणिक, बहुत विश्वसनीय मानी जाती है। उसका कारण क्या है? सदाचार, उसके अच्छे संस्कार। अगर वो जीवित नहीं रहेंगे तो जो इतिहास हमारा है वो बरकरार नहीं रहेगा। इसलिए एक बहुत ज़रूरी बात है, इस पर आप विशेष जोर दें। गुरुओं का भक्त हो तो कुछ गलती हो गई हो, स्वाध्याय के दौरान कथन करने में कोई गलती हो गई हो तो पहले यहाँ के मुल्लाए भगवान से क्षमा मांगता हूँ, माँ जिनवाणी से क्षमा मांगता हूँ, और जो स्वाध्याय में हमारी माताएं बहनें अधिक आई थी, कुछ भाई लोग भी आए थे, उनसे भी क्षमा मांगता हूँ कि मेरे कथन में, मेरे व्याख्यान में, मेरे एक्सप्लेन में कोई अगर गलती हो गई हो तो बड़े लोगों से पूछ करके सुधार कर ले, और वो गलती मुझे भी बताए तो मैं भी अपने आप में सुधार कर लूँगा। इस भावना के साथ सभी सकलपुर की हमारी माताओं से, बहनों से, आप सभी भाइयों से और बड़े बुजुर्ग लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ। इसी प्रकार आप जैन धर्म की प्रभावना करते रहें, अच्छे भाव बनाए रखें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। मैं स्वर्ण शास्त्री से निवेदन करूंगा। पहले पंच परमेष्ठी भगवान की 2 मिनट में 2 बातें कहूँगा। पहले तो इस वर्ष आपका सौभाग्य रहा, डॉक्टर ब्रह्मचारी धर्मेंद्र जी हमारे सामने बैठे हैं। इनका परिचय आप सब में से भी किसी को नहीं, अभी मत बजाओ ताली, पहले सुन लो। पहले एक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में जनकपुरी में जो है, वहाँ प्राकृत भाषा का जो प्राकृत विकास विभाग है उसके प्राकृत विकास अधिकारी हैं। प्राकृत और संस्कृत पर आपका असाधारण अधिकार है। सुन लो, जब मैं कहूँ ताली बजाओ तब बजाना, एक साथ बजाना, तो अभी नहीं बजाना। जयपुर में एक संस्था है लगभग 150 वर्ष पुरानी, जैन संस्कृत कॉलेज है। उस जैन संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद के लिए पिछले 4 वर्षों से आपके पास निवेदन है कि आप उसके प्राचार्य पद को अलंकृत करें, लेकिन अपनी कुछ व्यस्तताएं हैं, कुछ कारण हैं, उस कारण से नहीं जा रहे हैं। ऐसे योग्यतम विद्वान का सानिध्य आपको मिला और उन्होंने इतनी लघुता के साथ, विनम्रता के साथ आपसे क्षमा याचना की और एक प्रस्ताव रखा कि अगले वर्ष की धर्मसभा आप यहाँ करें। कमेटी निश्चित रूप से उस पर विचार करे और आप जोरदार तालियां भैया जी के सम्मान में बजाएं। और मैं आशा करता हूं कि यहाँ के सारा श्रावक और यहाँ की कमेटी इतनी प्रबुद्ध है कि वो हमेशा धर्म कार्यों में विवेकपूर्ण निर्णय ही लेती है भैया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कमेटी इस निर्णय को अवश्य लेगी। दिला दूं? विश्वास दिला दूं? हाँ, चलो तो ताली बजा दो। चलिए, अब 2 बातें, फिर उसके बाद बोली। अच्छा, एक बात बताओ, क्षमा वाणी का मैसेज किस किस ने भेज दिया? हाथ खड़े करो। सबने भेज दिया? हाँ, अच्छा ठीक है। दूसरी बात, मेरा बर्थडे है कल, तो मुझे आज मैसेज कौन कौन भेजेगा? मंत्री जी की शादी की सालगिरह है परसों, आज शुभकामनाएं कौन कौन देगा? नहीं, मैं व्हाट्सएप पे सारे देंगे। अब सुनना बात, बस केवल एक बात कहेंगे, ये विचार करना कि हमने क्षमावाणी पर्व को, जो आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, अनंत चतुर्दशी की रात से, और उसमें दावा किया कि सबसे पहले मेरी तरफ से उत्तम क्षमा अवार्ड मिलने वाला है। 26 जनवरी पे राष्ट्रपति से अवार्ड मिलेगा लाल किले पे, सबसे पहले क्षमा का मैसेज मैंने भेजा। भैया
विचार करना कि हमने क्षमा वाणी मनाई अथवा क्षमा वाणी का जो स्वरूप था उस स्वरूप को बिगाड़ करके उस जिन आगम का अवर्णवाद का दोष लिया। इस दुनिया में जितने धर्म हैं, जितने संप्रदाय हैं, उन सभी धर्म संप्रदायों में केवल जैनों के पास एक ऐसी विरासत है कि हम क्षमा वाणी मनाते हैं। दुनिया का कोई धर्म क्षमा वाणी नहीं मनाता। हम अपनी उस विरासत को खो रहे हैं। ये बच्चे जो बाहर खेल रहे हैं, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं, ये क्या जानेंगे कि क्षमा वाणी कब मनाई जाती है। आप अनंत चतुर्दशी को मना रहे हो, जब इनका नंबर आएगा ये उत्तम क्षमा के दिन ही निपटा लेंगे। भाई हमसे तो एडवांस होंगे, 2 कदम आगे होंगे। तो मेरा निवेदन कि केवल संदेश भेजने की औपचारिकताओं में न रहें, वास्तविकता में कब है उस बात को ध्यान रखें, क्योंकि हम अपने मूल स्वरूप से बिछुड़ते जा रहे हैं। मेरे बात से आपको ठेस पहुंची हो तो इसीलिए पहले बात कर ली कि क्षमा बाद में मांगूंगा। तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन विचार जरूर करें कि हम अपनी परंपरा को संरक्षित कर रहे हैं या उसे दूषित कर रहे हैं। जब हम एक बर्थडे, एक शादी की सालगिरह, किसी के नए मकान की शुभकामनाएं, किसी की नई दुकान की बधाइयाँ उसी दिन देते हैं, उसी समय पर देते हैं, तो इस अनादि निधन 10 लक्षण के बाद आत्मविशुद्धि के प्रकटीकरण का जो पर्व क्षमा वाणी, उसका स्वरूप विकृत क्यों करें। हमें चाहिए कि हम मूल स्वरूप का ध्यान करें। जैनम जयतु शासन। दूसरी बोली किसकी है? सारथी। सारथी, वाह। हाँ भैया, हाँ उधर देख के थोड़ा सा, वाह बहुत बढ़िया। ये क्षण है पिता पुत्र दोनों एक साथ। मुझे एक बार तो लगा कि यहाँ से बेटा बढ़ा रहा है, यहाँ से पापा बढ़ा रहे हैं, बाद में पता चला दोनों एक दूसरे से पूछ के बढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत अनुमोदना। इनके बीच का सम्मान, प्यार, बहुमान, श्रद्धा, आदर ऐसे ही बनी रहे, इनकी सुर ताल ऐसे ही मिली रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत साधुवाद। वाह। आओ भैया, किसका है अवसर? बोला इधर। वाह, फिर तो सस्ते निपटा दिए। सस्ते और ले लो, वो मना थोड़ी करेंगे। जो अच्छा वो ले लो, वो मना नहीं करेंगे। हाँ हाँ, जो हो गया व्यवस्था वो हो। अब हमारे धन कुबेर जो रत्न वृष्टि करता हुआ चलेगा पूरी यात्रा में। एक बार जोरदार करते ध्वनि से हम इनके भावों की अनुमोदना करें। देखो आजकल एक समस्या हो जाती है, हमारा मोबाइल हमारे हाथ में परमानेंट रहता है। जब मैं शुरू में दिल्ली में आया तो मैंने देखा यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, टेबल पे पहले मोबाइल रखते। मैंने कहा यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, भगवान को मोबाइल चढ़ा के जाते हैं। बाद में पता चला उठा लिया। अब अभी परसों की बात है, घटना वो बड़ी सी गोलक थी, वो गोलक के ऊपर उन्होंने मोबाइल रखा, बच्चा आया, उसका धक्का लगा और मोबाइल। तो इसीलिए मंदिर में आओ तो मोबाइल को जेब में रख करके आना चाहिए। चलिए, 4 इंद्रों का चयन होना है और उसके लिए बोली की न रख करके एक व्यवस्था की। भैया इधर इधर, हाँ 5100 रुपये की व्यवस्था निर्धारित की है 4 इंद्रों के लिए। 4 नाम जिनका भी एक नाम होगी 5100 रुपये का इंतजाम। अरे आजो नाम नहीं चाहिए हमें, आपको चाहिए जी। अब करिए। दोनों साथ दादा जी लगाइए। जी अब मंदिर सभा से
हमारे 10 दिन इन्होंने 7 से प्रवचन सुना है और सब पूरी जगह में समाज मतलब बहुत ही गदगद हो गई उनके साथ सुनकर। डॉक्टर ब्रह्मचारी है और उनका स्वागत है। स्वागत और सम्मान और उनका स्वागत है धर्मेंद्र जी है सम्मान। हमारे मां निर्वाणी की आराधना की वाणी को प्रचार प्रसारित कर रहे हैं और जैन धर्म का ज्ञान और ज्ञान का सब ग्रुप में आ जाओ। आयो सब मंदिर वाले आ जाओ। आ गए सब? आ गए जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ जी, हो गया, बस हो गया। हाँ जी, जैन साहब। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, इधर कोई बच्चा है फोटो खिंचवाने। हाँ जी, इधर। सभी लोग एक बार खड़े हो जाएं, यहाँ पे आ जाएं। हाँ, पहनाओ पहनाओ।